टफ लगा। चलो बता भाइयों और बहनों, आज अपना सोशल का पेपर खत्म हो चुका है और पेपर बिल्कुल मॉडरेट था, क्योंकि मेरे लिए मैं तो सिर्फ 2 चैप्टर पढ़ के गया था और मुझे तो बस सोशल में पास होना था। तो 2 चैप्टर से तो मेरे पास होने से भी ऊपर के मार्क्स आ रहे हैं, वो मैं तुम्हें बताता हूँ। बट उससे पहले मैं तुम्हें ये बताता हूँ, जो एक्सरसाइज थी उनका लेवल थोड़ा हाई था मेरे लिए। थ्योरी तो बहुत ज़्यादा ईजी थी और ईजी क्वेश्चन, मैथ भी बहुत ईजी आया था। चलो बताता हूँ फिर मैं तो मेरे कितने मार्क्स आए वो मैं तुम्हें लास्ट में बताऊंगा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ट्रू फॉल्स की, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी से और पूरे एनसीईआरटी बेस्ड आए थे और कुछ भी टफ नहीं लगा मुझे इसमें। तो मैचिंग तो मुझे हर पेपर की इजी लगती है और ये भी बहुत इजी थी और आराम से बन गई। 1 वर्ड थोड़े टफ लगे मेरे को। फर्स्ट वाले मैंने कॉन्स्टिट्यूशन आगे लिख दिया बट डेमोक्रेसी आता। सेकंड वाला मैंने सुबह ही पढ़ा था तो अटल टनल तो मैंने लिख दी। थर्ड वाला ये बहुत इजी था। फोर्थ वाले मैंने जवाहरलाल नेहरू लिख दिया, पता नहीं क्या आएगा बट वो गलत है। फिफ्थ वाला मेरे को किसी ने जबलपुर बताया पर वो भी गलत निकला। बस एक सिक्स्थ वाला ही सबसे इजी लगा। चूज द करेक्ट तो मेरे सही थे बट एक गलत चला गया, पता नहीं क्यों। ये वाला तो बहुत इजी था, इसमें मैंने 2 रिवर कर दिया। और ये वाला तो मैंने तुक्का लगाया था जो मेरा सही निकला, इसमें मेरे को गलती हो गई। तमिलनाडु लगाना था बट मैंने राजस्थान लगा दिया, पता नहीं क्यों। मैंने सोचा सूखा तो राजस्थान ही है। और ये तो बहुत ईजी था और इसमें मैंने किसी से पूछा था और वो तो मेरा फिर सही चला गया, ओरिजिन इन्वेस्टमेंट। और ये वाला तो मैं पढ़ के गया था और ये मेरे को आ गया। बात करते हैं जो टफ था पेपर में, सबसे ज़्यादा टफ तो ये फिलअप ही थे। प्रॉफी मैंने सिर्फ 2 चैप्टर करे थे और उसमें से ये आ गया, तो ये तो इजी था। और फिर मैंने फॉर्मल लिख दिया पर इनफॉर्मल आता, और ये तो पता नहीं आउट ऑफ सिलेबस से पता नहीं कहाँ से आ गया, समझ ही नहीं आया। ये भी मैंने कभी पढ़ा नहीं, फिर आउट ऑफ सिलेबस लगे मुझे ये तीनों। इसके बारे में मेरे को पता था तो मैंने इसको मन से लिख दिया था। जेड क्रॉप के बारे में। कॉर्न लॉ तो मेरे को किसी ने बता दिया था। मैन्युफैक्चरिंग मतलब भी पता था, लग दिया। फेडरलिज्म भी पता था। ये भी नहीं आ रहा था बट ये मैंने किसी से पूछ लिया तो फिर मेरा सही चला गया। अगर बात करते फिर आगे, ये चैप्टर तो मैं बिल्कुल पढ़ के भी नहीं गया था तो भी मैंने लिख लिया। और सबसे अच्छे आंसर तो मुझे बस यही दोनों आए और कुछ नहीं आया ढंग से। टाइगर के बारे में मेरे को पता था थोड़ा बहुत तो मैंने लिख दिया। फिर मैंने लिख दिया मनी इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज और यहीं खत्म कर दी मैंने इसको। सिस्टम तो आवर इन्वायरमेंट से ही आ गया। ओरिजिन ट्रेड तो पता ही था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना। ये क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से आया था तो मैंने तो इसको मन से लिख दिया था। वर्ल्ड वॉर के बारे में लिख दिया थोड़ा बहुत। मी को भेजा गया दूसरे देश और वहाँ से फिर उनको खाने की कमी थी, ये कुछ लिख दिया। और ये ईजी था और यही अच्छे से कर लिया मैंने। ये लास्ट वाला चैप्टर पढ़ के गया था उसी में से आया और ये भी मैंने कर लिया। मूवमेंट तो मुझे एक भी नहीं आता था पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में गांधी जी की पूरी स्टोरी लिख डाली। एक ही नंबर मिले। पार्टी बीजेपी की पार्टी के बारे में पूरा लिख डाला और 2 नंबर ही दे दे शायद। मैप तो मेरे पूरे ही सही गए क्योंकि सुबह सुबह में पढ़ के गया था और वही डिलिक्वेशन आई। तो गाइस तुमने तो देख लिया कि मेरा पेपर कैसा गया। मतलब मीडियम गया ना, इजी ना टफ ना अच्छा ना बुरा। मतलब कितने मार्क्स आ रहे हैं वो पहले मैं तुम्हें बताता हूँ। तो मेरे आ रहे हैं 75 में से 45 और मैं पास। और मुझे सब्जेक्ट में पास ही होना था क्योंकि बेस्ट ऑफ 5 तो वैसे भी जिंदाबाद है और मेरे को सब्जेक्ट से वैसे ही मतलब नहीं था। मेरे को बस इसमें पास होना था। और अब आप कमेंट करके बताओ कि तुम्हारा पेपर कैसा गया और पेपर का लेवल कैसा था तुम्हारे लिए, मॉडरेट, इजी, टफ। और मिलते हैं हिंदी के पेपर में जो कि इजी आने वाला। और चैनल को सब्सक्राइब, इन वीडियो को लाइक कर देना।